नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की प्रगति में प्रवासी राजस्थानियों की अहम भूमिका है। प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा विशेष विभाग। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से जाना जाएगा 10 दिसंबर का दिन। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में कल होगा एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन। राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। राजधानी जयपुर के जेसीसी में 9 से 11 दिसंबर तक चल रहे 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन यानी आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में फैले हुए प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाना और उनके बीच आपसी सहयोग और राजस्थानी होने की भावना को बढ़ावा देना है। श्री शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों की भी जानकारी दी। राजस्थान के अनुकूल हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां उन्हें एक हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया है, नई नीतियां बनाई हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, साथ ही बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हमने निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई नीतियां बनाई बल्कि राज्य निवेश पोर्टल से भी निवेश प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाकर समयबद्ध मंजूरी भी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरी देश और दुनिया में आप लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए भी मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। राज्य में उपलब्ध असीमित अवसरों में हम आपके निवेश का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप राज्य के विकास में साझेदारी बने। आइए अपनी मातृभूमि में निवेश कर इस माटी से अपने और आने वाली पीढ़ी के जुड़ाव को और मजबूती से हम काम करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विशेष विभाग बनाया जाएगा। ये विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यावसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा। साथ ही राज्य सरकार ने पहली बार हर वर्ष प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय लिया है। 10 दिसंबर का दिन प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से जाना जाएगा। प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं, जिससे कि वो विभाग पूरी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों का ध्यान रखे। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा और राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का उपयोग भी करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय लिया है और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज का दिन है, ये 10 दिसंबर, ये ऐसा दिन है कि ये हमेशा ये प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाएगा। बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन की भी घोषणा की है
और ये क्योंकि हमारे राजस्थान के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति भी राजस्थान से बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अवसर होगा फिर से राजस्थान आना। और फिर अपनी जब वापस आते हैं तो आपके मन में भी होता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है मेरी स्टेट के लिए, तो एक वो भी एक अवसर हो जाएगा, एक दिन निश्चित हो जाएगा। इस दिन ये हम लोग इसको मनाने वाले हैं। बहुत बड़ा काम है। ये सोच और विजन का फर्क है। जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच और विजन है, उस विजन को आगे लेकर जाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने भी जिस तरह से विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री ने सोचा, वैसे ही विकसित राजस्थान का सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। और निश्चित रूप से एक डिपार्टमेंट बनाते हुए जो उद्योग धंधे जो यहाँ पे लगते हैं, उनमें हमारे इन्वेस्टरों को जो कठिनाइयाँ आती है, उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट की घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे हमारे जितने भी उद्योग लगेंगे उनको इन्वेस्टमेंट को कोई कठिनाई नहीं आएगी और वो सुचारू रूप से वहाँ पे काम कर सकेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित करने की घोषणा की और उन्होंने एक विभाग का गठन करने की भी बात कही है, जो प्रवासी राजस्थानियों को उनके कारोबार, उनके उद्योग की स्थापना और उनके परिवारों के संरक्षण सुरक्षा की चिंता करेगा। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और राजस्थान के विकास में ये सहयोगी होगा, मील का पत्थर साबित होगा। आज का जो सम्मेलन है, प्रवासी राजस्थानियों में जो ऊर्जा का संचार हमें देखने को मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में इस तरह के आयोजन होकर के राजस्थान की जनता और राजस्थान के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, यहाँ निवेश स्थापित करने के लिए आमंत्रण किया हो और इस तरह की व्यवस्थाएं की हो। निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी की जो कंस्ट्रक्टिव सोच है, वो धरातल पर आकर के इस राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने का सपना साकार करेगी। आज का यह दिवस याद रहेगा, इतिहास बनेगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान एक समृद्ध और मजबूत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश में निवेश, समग्र विकास और आर्थिक प्रगति को तेज गति मिलेगी। ये 3 दिन हमारे लिए बहुत खास इसलिए क्योंकि कई महीनों में हमने इसकी तैयारी करी। औपचारिक रूप से ये 3 दिन है, लेकिन इसकी शुरुआत कई महीने पहले हुई और इसका अंत नहीं होगा। राइजिंग राजस्थान का कोई अंत नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। आप में से बहुतों ने समझौते करे हैं, एमओयू करे हैं। आपके रिश्ते पुराने राजस्थान से हैं ही, आगे और नए रिश्ते बनेंगे और कई सालों तक आपके रिश्ते चलेंगे। उसको भी एग्जीक्यूट करना हमारी जिम्मेदारी है। राइजिंग राजस्थान की तैयारी में हमें कुछ पार्टनर्स की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम सब ने मिलकर अपनी ड्रीम में इन्वेस्ट करा और उसके बाद अपनी टीम में इन्वेस्ट करा। हमारी ड्रीम है राइजिंग राजस्थान और हमारी टीम आज हमारे सामने प्रवासी राजस्थानी के रूप में बैठी है। ये है टीम राजस्थान, जो राजस्थान को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट समिट के तीसरे दिन यानी कल एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है, जिसमें एमएसएमई उद्यमियों, निवेशकों, देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारी शामिल होंगे और इस क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों व तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इस कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन, अनुभव साझा करने वाले सत्र होंगे और हितधारकों को नेटवर्किंग का अवसर दिया जाएगा। राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और ये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का योगदान देता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का एक प्रमुख आकर्षण राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी है, जिसमें राजस्थान पवेलियन, कंट्री पवेलियन, स्टार्टअप पवेलियन और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूहों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी न केवल राजस्थान की अपार संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा ताकतों के बारे में जानकारी देती है, बल्कि व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाली राज्य की प्रगतिशील नीतियों को भी प्रदर्शित कर रही है।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।